एक महिला ने कार में बैठे हुए अचानक देखा कि आगे कोई कार नहीं थी। फिर भी एक वैन सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी और बगल में चल रहे बड़े ट्रक के साथ लाइन में चलते हुए रास्ता देने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत अपने पति से हॉर्न बजाने को कहा, लेकिन वैन ने हॉर्न सुनने के बावजूद गति नहीं बढ़ाई बल्कि अचानक ब्रेक लगा दिया। सौभाग्य से उसके पति ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक दुर्घटना को टाल दिया। यह एक राजमार्ग था और कार में पूरा परिवार बैठा था। उसके पति ने फिर हॉर्न बजाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप वैन के पीछे चलने लगे। जब उन्होंने देखा कि आगे का बड़ा ट्रक वैन को पार कर गया है और पीछे की कारें भी पार कर रही हैं, जैक ने सही समय पर ओवरटेक करने के लिए लेन बदल ली। वैन के ड्राइवर को एक बुजुर्ग व्यक्ति देखकर जैक ने एक इशारा किया कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ी है और फिर तेजी से वैन को ओवरटेक किया। जैक को यह अंदाजा नहीं था कि उसके इसी कदम से पूरे परिवार पर भारी संकट टूट पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वैन पीछे से आकर पीछा करने लगी, जैसे कि जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही हो। यह महसूस करते हुए कि वे सड़क पर गुस्से का सामना कर रहे थे, जैक ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाकर कार को सर्विस एरिया में ले लिया। उसे लगा था कि वह इस तरह वैन से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन जल्दी ही वह वैन भी पीछे से आ गई। लेकिन जैक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह बेतकल्लुफी से बाथरूम चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि वैन का ड्राइवर उसकी पत्नी से कुछ बातें कर रहा है। ये देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति समस्या पैदा करना चाहता है, जैक ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि उसके परिवार से दूर रहे और फिर वह अपने परिवार को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और जैक को धमकी दी कि वह तुरंत माफी मांगे, वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवानी के जोश में जैक ने बिना कुछ कहे उसे एक घूंसा मार दिया और जाते जाते एक धमकी भरी बात कह दी। फिर वह इत्मीनान से कार में वापस आया और बड़बड़ाते हुए सर्विस एरिया से निकल गया। उसे लगा था कि मामला यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वैन उनका पीछा कर रही है। देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति उनसे झगड़ा करना चाहता है, जैक ने तुरंत निर्णय लिया और हाईवे से बाहर निकल गया। लेकिन वैन भी पीछे से आ गई। ऐसा लगता है कि वैन ने उनसे भिड़ने की ठान ली है। इसके लिए जैक को मार्ग बदलना पड़ा। दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए उसने जानबूझकर एक लाल बत्ती पार की। आखिरकार उसने कार को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। उसे लगा कि इस तरह वैन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी दो बेटियों ने अचानक देखा कि वही वैन फिर से पीछा कर रही है। परिवार को खतरे से बचाने के लिए वह तुरंत पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन जैक ने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया कर रही है। उसने सीधे कार को सड़क किनारे रोक दिया और गुस्से में वैन की तरफ चल पड़ा। जैक ने उससे पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई समस्या है और क्यों वह उनका पीछा कर रहा है, और फिर वह उसे डराने के लिए पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति न केवल डरा नहीं बल्कि उसने जैक के फोन को पकड़ लिया। उसने फोन को सीधा अपनी कार में डाल दिया, जिससे जैक गुस्से में आ गया और फोन वापस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत बुजुर्ग व्यक्ति के मुकाबले नहीं थी। देखते हुए कि उसके पति और बुजुर्ग व्यक्ति के बीच संघर्ष हो रहा है, पत्नी तुरंत मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन गलती से उसने पति की पैंट खींच ली और लगभग पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गई। ये महसूस करते हुए कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ठीक नहीं है, जैक ने जल्दी से अपनी पत्नी को कार में बैठाया और फिर बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगी और अपना फोन वापस चाहा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है, और फिर उसने खिड़की बंद कर दी और साइड दरवाजे से कार से नीचे उतर आया। देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, जैक ने मौका पाकर अपना फोन लेने के लिए दौड़ लगाई और अगले ही पल इसके बाद उसने एक डिब्बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब निकाल लिया। यह महसूस करते हुए कि वह व्यक्ति पागल है, जैक तुरंत कार की ओर भागा। वह अब भी गाड़ी चलाकर वहां से निकलने का सोच रहा था, लेकिन जल्द ही उसका टायर कीचड़ में फंस गया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी वैन को उनके सामने खड़ा कर दिया और खुद को सुरक्षा सूट पहन लिया। जैक को अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देना पड़ा। हालांकि उसे कार के दरवाजे से चोट लगी, लेकिन सौभाग्य से कार कीचड़ से बाहर निकल गई। देखते हुए कि पागल बुजुर्ग उनका पीछा कर रहा है, जैक तेजी से कार में वापस चला गया। उस पागल व्यक्ति से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए पत्नी को मजबूरी में एक्सीलरेटर दबाकर आगे बढ़ना पड़ा। डर था कि वह पागल व्यक्ति फिर से पीछा करेगा। सौभाग्य से जैसे ही वे एक आवासीय क्षेत्र में पहुंचे, वह वैन फिर नहीं दिखी। उन्हें लगा कि वे आखिरकार सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन जैक का फोन अब भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास था। और भी डरावना यह था कि बुजुर्ग व्यक्ति ने स्क्रीन पर उंगलियों के निशान से जैक के फोन का पासवर्ड खोल लिया और उसके माता पिता के घर का पता लगा लिया, जैक से बदला लेने के लिए। इस बीच जैक भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस को सड़क गुस्से वाले ड्राइवर द्वारा पीछा किए जाने की बात बताई और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें घर तक सुरक्षित छोड़ दें। सौभाग्य से रास्ते में वह गुस्सैल ड्राइवर नहीं दिखाई दिया और जैक के माता पिता के घर पहुंचने के बाद पुलिस वहां से चली गई। इस समय जैक को पता नहीं था कि वह पागल बुजुर्ग व्यक्ति अब उसके माता पिता के घर पर है। उसने घायल राहगीर होने का नाटक कर बुजुर्ग व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त कर ली और जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति असावधान हुआ, उसने उसका गला दबा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह उस पागल व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था और वह जबरदस्ती उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। इस समय पति ने बाहर की आवाज सुनी और सोचा कि उसकी पत्नी घर में सफाई कर रही होगी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अचानक खुल गया और उसकी पत्नी अंदर फेंक दी गई। इस समय जैक, जो अभी घर लौटा था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो घर में कोई हलचल नहीं थी। कुछ गलत महसूस करते हुए जैक ने जल्दी से साइड दरवाजा खोला और अंदर से बंद दरवाजा खोल दिया। शुरू में परिवार ने कुछ भी असामान्य नहीं पाया, लेकिन जब दोनों बेटियां ऊपर गईं तो देखा कि दादा दादी कमरे में नहीं सो रहे थे। दोनों बच्चे प्रतिक्रिया कर पाते इससे पहले ही अंदर से अचानक आवाज आने लगी, मैं घर के पास हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे तुरंत माँ के पास भागे और सब बता दिया। जैक ने सुनते ही ऊपर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक प्रोटेक्टिव सूट पहने बुजुर्ग ने उस पर हमला कर दिया।
अचानक हुए इस हमले से जैक सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। ये देख उसकी पत्नी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे जैक की ओर बढ़ने लगा, जिससे डरकर जैक उठकर भागने लगा। लेकिन अब दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, तो वह आखिर कहां भाग सकता था। अच्छा हुआ कि संकट के समय जैक ने अचानक देखा कि बैठक के साइड दरवाजे को ताला नहीं लगाया गया था, तो वह जल्दी में घबराते हुए बाहर निकल गया। लेकिन जल्दी ही वह बूढ़ा भी साइड दरवाजे से बाहर आ गया। जीवित रहने के लिए जैक जंगल की ओर भाग गया, लेकिन लगातार भागना भी कोई उपाय नहीं था। घर में फंसे परिवार को बचाने के लिए जैक ने उस पागल बूढ़े की नजर से बचते हुए चुपचाप घर के पास जाकर दीवार पर लगे रैक को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह आधा चढ़ा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर ही गया। अच्छा हुआ कि उसकी पत्नी और मां की मदद से जैक सुरक्षित रूप से दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी आ गई। सौभाग्य से परिवार को कोई जान का खतरा नहीं हुआ और वह रोड रेज वाला बूढ़ा भी कहीं गायब हो गया। किसे पता था कि जैसे ही 2 लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, वह बूढ़ा अचानक फिर से प्रकट हो गया। आ Вы ни в чем не वиноваты. Дело в ваших родителях, девочки. फिर उसने मास्क पहना और मुड़कर जंगल में गायब हो गया। 1 महीने बाद परिवार की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन ऐसा लगता था कि जैक के मन में डर बैठ गया था। हर बार जब उसकी पत्नी बाहर जाती थी, तो वह पहले देखता था कि कहीं कोई वैन तो नहीं है। तब जाकर वो अपनी पत्नी को बाहर जाने देता। यहाँ तक कि जब बच्चे स्कूल जाते थे, तो वह स्वयं उन्हें स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता। उसने सोचा कि यह सब उसकी ज्यादा चिंता करने का नतीजा था। लेकिन इसी दिन जब उसने बच्चों को स्कूल छोड़ा, अचानक वही परिचित वैन दिखाई दी। कुछ बोले बिना वह वैन सीधे जैक को टक्कर मारने चली आई। ऐसा लगता है कि मुसीबत से बचना मुश्किल था। आखिरकार जैक इससे बच नहीं सका। इस तरह फिल्म समाप्त होती है।